तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और नई बैटल थ्रू द हेवंस की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शोयन ने एक खुद का फ्लेम सीड को कैसे क्रिएट किया और आखिर क्या जरूरत आ पड़ी कि उसके पास तीन हेवनली फ्लेम्स होने के बावजूद उसे खुद का एक अलग से फ्लेम सीड को क्रिएट करना पड़ी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दो कि इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने नॉवल से स्टार्ट किया है। मानवस के अंदर में इसके रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देखने को मिलता। शोयन और फेंग किंगर की फाइट जैसे ही एंड होती है तो फैन जुनजी उसे उस पवेलियन से लेकर निकल जाता है और उसके बाद ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोयन बैठ के एंशिएंट फीनिक्स ब्लड ट्राइब के एसेंस को अब्सॉर्ब कर रहा था और उसको अब्सॉर्ब करने के दौरान काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ गया। और एक टाइम के लिए फैन जुनजी को भी ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे मर न जाए क्योंकि उसको अब्सॉर्ब कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन शोयन अपने हेवनली फ्लेम्स की मदद से उसे काफी आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उसकी डोकी के अंदर में कुछ स्पेशल चेंजेस तो आते नहीं है, लेकिन उसकी जो फिजिकल बॉडी थी वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक बढ़ गई। उसके अलावा जो उसकी स्किन थी बिल्कुल एक मैजिकल बीस्ट की तरह टफ हो चुकी थी और अब शोयन खुद को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। और इन ब्लड एसिड्स को अब्सॉर्ब करने के बाद फैन जुनजी और शोयन दोनों मिलकर हानफंग को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन लोगों को पता चले कि मास्टर यालो के जो सोल है उसे हॉलो सोल्स वालों ने कहाँ पर कैप्चर करके रखा है। और फैन जुनजी के डर से हानफंग सब चीजें वहाँ पे उगल के रख देता है। और अब जब शोयन को और फैंग जुनजी को पता चल चुका था कि हॉलो सोल्स वालों ने उसे कहाँ पर रखा है तो उनकी पावर्स को वो लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते थे। जिस वजह से फैंग जुनजी शोयन को एडवाइस करता है कि तुम पहले और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ, उसके बाद हम लोग जाएंगे तुम्हारे मास्टर को छुड़ाने के लिए, क्योंकि अगर अभी तक उन्हें कुछ भी मास्टर यालो के सोल के साथ करना होता तो उन लोगों ने कर दिया होता। और इन बातों को सुनकर शोयन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और फिर उसके बाद प्लान बनाता है कि वो सीधा जाएगा पिल टावर ताकि वहाँ पे जाने के बाद वो जो कंपटीशन है उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सके। और इसे सुनकर फैंग जुनजी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि मास्टर यालो भी एक बार उस पिल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे और जीते भी थे उसे। और इसके बाद शोयन फैंग जुनजी को अलविदा बोल के वहाँ से निकल पड़ता है सीधा पिल टावर के लिए। पिल टावर के रास्ते में उसके साथ लिन यिन उसको असिस्ट कर रहा था। तो उन दोनों को ये बात पता थी कि पिल टावर असल में सेंट्रल प्लेन्स के बिल्कुल सेंटर में ओरिजिनेट करता है जो कि उनके डिस्टेंस से काफी ज्यादा दूर था। तो उन दोनों ने प्लान किया कि मेपल सिटी के अंदर में वार्म होल है जिसका वो लोग इस्तेमाल करेंगे और मेपल सिटी के रास्ते को वो लोग उड़ के कवर अप करेंगे। और इसके बाद शोयन और लिन यिन जैसे ही मेपल सिटी में पहुंचते हैं तो शोयन बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं दिखाते हुए वो सीधा पहुंच जाता है एक ऑक्शन हाउस में, जहाँ पर पहुंच के उसने 3 तरीके के मैजिकल बीस्ट फ्लेम को खरीद लिया। और लेनिन इसे देख के एक टाइम के लिए चौंक जाता है और वो थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वो शोयन से इतना कुछ डिटेल में पूछता नहीं है। और शोयन इन तीनों बीस्ट फ्लेम को खरीदता है ताकि वो फ्लेम क्रिएशन मेथड का इस्तेमाल कर सके और अपने लिए एक न्यू टाइप ऑफ फ्लेम सीड को तैयार कर सके। लेकिन आखिर क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि शोयन के पास 3 हेवनली फ्लेम्स होने के बावजूद वो खुद का एक फ्लेम सीड को क्रिएट करना चाहता था। असल में जब फेंग किंगर के साथ उसकी फाइट हो रही थी तो उस दौरान शोयन को एक अनयूजुअल सा फ्लेम फेंग किंगर के अंदर में महसूस होता है जो कि शायद से सभी एंशिएंट फिनिक्स टाइप वालों के पास में होगा और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि लगभग शोयन को टक्कर दे रहा था। और अगर इन फ्यूचर चल के शोयन का कभी भी किसी एंशिएंट फिनिक्स टाइप वाले के एल्डर के साथ में पाला पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर में डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन अब एंग्री बुद्धा लोटस की जो पावर्स है वो लिमिटेड हो गई है क्योंकि उसका जो फ्लेम मंत्र था वो अभी भी लो क्लास में अटक चुका है और अगर वो फ्लेम मंत्र को अपग्रेड करने जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा हाई है और उसे अपग्रेड करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जिस वजह से वो चाहता था कि एंग्री बुद्धा लोटस को और भी ज्यादा वो पावरफुल बना दे, जिसके लिए उसे और भी नई तरीके की पावरफुल फ्लेम्स की जरूरत पड़ेगी और अभी कोई भी हेवनली फ्लेम को ढूंढ पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फ्लेम सीड को क्रिएट करेगा और फ्लेम सीड को क्रिएट करने के लिए वो फ्लेम क्रिएशन स्किल मेथड का इस्तेमाल करेगा जो कि असल में उसे डीमन वैली सेट के एल्डर के पास से मिलता है। और जिन लोगों को नहीं याद है कि आखिर फ्लेम क्रिएशन स्किल क्या है, फ्लेम क्रिएशन स्किल एक ऐसा स्किल है जिसके अंदर में कई पावरफुल मैजिकल बीस्ट के फ्लेम्स को एक साथ हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने के बाद दिन पर दिन उसे रिफाइन करना पड़ेगा और कई दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद जब वो तीनों फ्लेम्स एक दूसरे के साथ में रिफाइन होकर कंबाइन हो जाएंगे तो वो लोग एक फ्लेम सीड को ओरिजिनेट करेंगे जिसकी जो पावर्स होगी वो लगभग हेवनली फ्लेम्स की कंपैरेबल होगी, लेकिन उतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी। एक तरीके से अगर आप लोग मान लो तो अगर ये हेवनली फ्लेम एक राजा है तो ये जो फ्लेम सीड होगा वो असल में उसका मंत्री टाइप का चेला होगा। इससे आप लोगों को लगभग अंदाजा हो गया होगा कि इसकी जो पावर्स है वो लगभग हेवनली फ्लेम्स के आसपास पहुंच सकती है, लेकिन उसके मुकाबले फिर भी काफी कम होगी। तो शोयन इन तीनों फ्लेम्स को खरीदने के बाद सीधा वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग वार्म होल के अंदर में एंटर करेंगे। अब वार्म होल के अंदर एंटर करने के लिए उन लोगों को चाहिए होगा एक बोट। अब बोट को खरीदने का काफी ज्यादा पैसा लगता है और लिन यिन यहाँ पे अपने 2 तरीके की पावरफुल मैजिकल बीस्ट कोर को बेच देता है ताकि वो एक बोट को खरीद सके। फिर उसके बाद वो लोग सीधा वार्म होल के अंदर में एंटर कर जाते हैं और शोयन डिसाइड करता है कि वो वार्म होल के अंदर ही उन तीनों बीस्ट फ्लेम्स को रिफाइन करेगा ताकि वो फ्लेम सीड को क्रिएट कर सके। और शोयन इतना ज्यादा टेंशन फ्री इसलिए था क्योंकि इस वार्म होल के अंदर में किसी भी तरीके का स्पेशल स्टॉर्म आएगा ही नहीं और इसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वार्म होल को जो लोग कंट्रोल कर रहे थे वो असल में 2 पावरफुल जोन्स थे
जिस वजह से इस वार्म होल के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम्स का आना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर था। शोयन और लिनिन दोनों वार्म होल के अंदर में एंटर कर जाते हैं। शोयन अपने काम में लग जाता है और लिनिन उस बोट को कंट्रोल करने में। वैसे तो फ्लेम क्रिएशन स्किल को इस्तेमाल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था पहले के टाइम पर, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए लगभग 3 लोगों को ज़रूरत पड़ता था। लेकिन डीमन वैली का वो जो मेन एल्डर था वो इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसने इस फ्लेम क्रिएशन स्किल के अंदर में कई सारी इंप्रूवमेंट्स की, जिस वजह से अब कोई एक सिंगल आदमी भी मिल के 3 तरीके की बेस फ्लेम को रिफाइन कर सकता था। और शोयन इसी स्किल की मदद से उन तीनों को रिफाइन करने में लग जाता है। शोयन स्टार्टिंग के टाइम पे उन तीनों बेस फ्लेम को खुद ही कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था, जिस वजह से उसके 2 से 3 दिन लगभग वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही वो थोड़ा और पावर्स को इस्तेमाल करता है और सक्सेसफुली वो लगभग उसे 1 to 2 लेवल तक काफ़ी आसानी से रिफाइन कर लेता है। रिफाइन करने के बाद वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था डे बाई डे, जिस वजह से शोयन अब एक और न्यू प्रॉब्लम में फंस चुका था। लेकिन शोयन को फिर एक आइडिया आता है और वो अपनी ग्लेज्ड हार्ट लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करता है उन तीनों बीस्ट फ्लेम को रिफाइन करने के लिए। और ग्लेज्ड हार्ट लोटस फ्लेम की मदद से शोयन लगभग 25 से 30 दिन के अंदर उन तीनों फ्लेम्स को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता है। और रिफाइन करने के बाद ही बोट के ऊपर में काफी बड़ा सा धमाका होता है और उस धमाका से एक छोटा सा फ्लेम लिनिन को हिट करने वाला था, लेकिन शोयन उसे स्टॉप बोल के रोक देता है। शोयन के पास जैसे ही वो फ्लेम आता है तो शोयन उसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़रों से देखकर अपने स्टोरेज रिंग के अंदर में डाल देता है। और ये असल में वो मेन फ्लेम सीड था जिसे शोयन इतनी दिनों से बनाने का ट्राई कर रहा था। और फाइनली अब वो इस चीज़ पे सक्सेसफुल हो चुका था। और जैसे ये फ्लेम सीड क्रिएट हो जाता है, लिनिन और शोयन दोनों अब उस सिटी के अंदर में पहुंच चुके थे जहाँ से उन लोगों को अब दूसरा वर्म होल के अंदर में एंटर करना था। उस वर्म होल के अंदर एंटर करने से पहले वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अपने जिनान एकेडमी के एक पुराने दोस्त लियू किंग से वो लोग मिलते हुए जाएंगे। लियू किंग अपने होम क्लैन यानी कि लियू क्लैन के पास में वापस आ चुका था, जो कि सेंटर प्लेन्स के अंदर में वन ऑफ द पावरफुल क्लैन्स में से एक था। और लियू किंग, जो कि अब लगभग 6 to 7 स्टार दोनों के आसपास पहुंच चुका है, वो अपनी फैमिली के अंदर में वन ऑफ द पावरफुल पोजीशंस को होल्ड करके रखता है। इसके अलावा लियू क्लैन उस सिटी का मेजर जो वर्म होल का एंट्रेंस था उसको कंट्रोल करता था, यानी कि वहां से जाना आना जो भी था वर्म होल के जरिए वो सभी को लियू क्लैन अकेला ही कंट्रोल करता था। लिनिन और शोयन जैसे लियू किंग के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगा पड़ा है। और लिन किंग के साथ उसके क्लैन के 2 एल्डर्स और उसकी छोटी बहन ल्यूफी, वही लड़की जिसके साथ शोयन का पास में कुछ झमेला वमेला हो गया था, शोना ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था, वही वाली लड़की उसके साथ खड़ी है। उसके सामने चंग फैमिली के 2 एल्डर्स एक 6 स्टार के अल्केमिस्ट को लेके कोई झमेला कर रही है। बात को गौर से सुनने के बाद पता चलता है कि वहाँ का जो वर्म होल एंट्रेंस है उसके कंट्रोल के रिगार्डिंग चंग फैमिली लियू क्लैन के साथ में झमेला करना चाहती है। यानी कि अब वो लोग चाहते हैं कि लियू फैमिली, जो कि इतनी दिनों से वर्म होल को कंट्रोल कर रहे थे, वो कंट्रोल को अब वो लोग चंग फैमिली को हैंड ओवर कर दे। लेकिन लियू किंग इसको मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। और भी काफी ज्यादा झमेला होता, बातचीत होती है। शोयन यहाँ पे बैडस वाला एंट्री वगैरह मारता है, जो कि किसी और वीडियो में बताएंगे, वरना अब ये वीडियो खींच के लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।